तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से होती हुई उसकी जो यात्रा होती है, उसी से प्रेरित होकर इस पूरे समर स्मारक की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रशासकीय दायित्व एयर वाइस मार्शल मनीष बी पटेल और स्मारक के निदेशक कर्नल भार के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू भी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। साइंस एवं ड्रम बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। ये बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद और ग्रेडियर रेजिमेंटल सेंटर के संगीतकार शामिल हैं और आज कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएमसी स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। आर्मी चीफ हुआ ना वो 25 उसमें भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा
जाएगी। And also the Vishish Sevanet. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. A crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting base next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system. चट्टान आए रावे तो सीने से हटा दो, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूँ मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तस्वीर कर्तव्य पथ पर गेट के मैकेनाइज्ड दस्ते के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mekik Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and now 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 डिस्ट्रॉयर